A very cheerful good morning to 11th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are discussing a very important topic, that is double circulation. डबल सर्कुलेशन में आप यहाँ पर डबल सर्कुलेशन नहीं देखेंगे, कुछ और नई चीज़ें वहाँ पर वेसल्स के सिस्टम के बारे में आज हम यहाँ देखेंगे कि जो सर्कुलेशन होता है वो कौन कौन से पाथवे से जाकर और कौन कौन सी वेसल्स में किस तरह से फ्लो करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट। जो ब्लड है वो स्ट्रिक्टली फिक्स्ड रूट से ही मूव करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज दूसरे रूट से गया। जैसे आप स्कूल आ रहे होते हैं तो कब आज किसी और रूट से आए तो कल दूसरे रास्ते से आ सकते हैं, लेकिन ब्लड कभी भी ऐसा नहीं करता, वो अपने फिक्स रूट से ही फ्लो करता है थ्रू ब्लड वेसल्स द आर्टरीज एंड वेन्स। तो जो फिक्स्ड रूट है वो किसके थ्रू बना होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू बना होता है, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो आर्टरीज होती हैं और वेन्स, अगर उनको हम टीएस कट करके देखें तो हमारी जो वेन्स होती हैं वो पतली होती हैं और आर्टरीज थिक होती हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको वेन दे रखी है और ये आपको आर्टरीज दिखा रखी है। आर्टरी का ल्यूमन कम होता है, मतलब इसकी जो कैविटी होती है वो कम होती है इसके अंदर, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्यों कम होता है? क्योंकि इनका ल्यूमन भी ज़्यादा होता है और वहाँ तक जाते जाते वेन्स काफ़ी डिस्टेंस पर पड़ती हैं हार्ट से, इसलिए इनका इसमें फ्लो भी कम होता है ब्लड का। तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में पहले डिफरेंस देखेंगे। दोनों में ही 3-3 लेयर है, तो तीनों लेयर्स आर्टरी में और वेन्स में तीनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो ल्यूमन होता है इनका वेन्स का ज़्यादा होता है, आर्टरीज का कम होता है। वैसे आर्टरीज थिक होती हैं और वेन्स नैरो होती हैं, पतली होती हैं, ठीक है, थिन होती हैं, थिन मेम्ब्रेनस होती हैं, और आर्टरीज थिक मेम्ब्रेनस होती हैं। इनमें जो ब्लड है वो झटके का साथ फ्लो करता है, वेन्स में ऐसा नहीं होता। आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर बहुत कम होता है, नाम मात्र होता है, मतलब प्रेशर तो यहाँ पर, ठीक है। तो इन 3 लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो 3 लेयर्स देखिए, पहले यहाँ पर 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आपको नज़र आ रही है इंटरनल लेयर, ट्यूनिका इंटीमा, जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसे हम क्या कहेंगे? ट्यूनिका इंटीमा। उसके बाद मिडिल वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया, और एक्सटर्नल मतलब सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना हम कहते हैं, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो सबसे पहले देखो मीडिया, मीडिया से याद रखना कि मीडिया मतलब मस्कुलर। ट्यूनिका मीडिया जो लेयर है, मिडिल जो लेयर है, उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अब देखेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना में, एक्सटर्ना का मतलब है फाइब्रस स्ट्रक्चर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा तो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, और इसमें टिश्यू कौन से होंगे? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद लास्ट आपका बचता है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा मतलब जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है तो ऑब्वियसली तो यहाँ पर स्क्वैमस एंडोथीलियम लेयर्स प्रेजेंट होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी, स्क्वैमस एंडोथीलियम लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन की, पल्मोनरी सर्कुलेशन की और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की। तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमने कहा था कि जो एक हार्ट बीट होती है वो 2 सर्कुलेशन में कंप्लीट होती है, 1 कार्डियक साइकिल 1 सर्कुलेशन में कंप्लीट होती है, जिनको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। मतलब डबल सर्कुलेशन डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी वेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे आप। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ हार्ट देखेंगे आप, तो हार्ट से ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऊपर ऑरिकल है नीचे वेंट्रिकल है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन देखेंगे हम, तो दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड कहाँ पंप करते हैं? जो राइट वेंट्रिकल है वो अपना ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ पंप करता है? पल्मोनरी आर्टरी में। क्यों पंप करता है? जिससे कि वो लंग्स के पास जाए, लंग्स के पास जाकर मतलब राइट साइड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड होता है। तो राइट साइड से राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स इन पल्मोनरी आर्टरी,
right ventricle pumps deoxygenated blood into pulmonary artery for oxygenation. It goes to the lungs, and after that, after oxygenation, deoxygenated blood carried out by pulmonary vein. Pulmonary vein is an exceptional case which carry, pulmonary vein and artery both are the exceptional case which carry, pulmonary vein carry oxygenated blood and pulmonary artery carry deoxygenated blood. Lungs, from lungs, pulmonary vein carry oxygenated blood and goes to the left auricle. After that, left auricle blood goes to left ventricle. Then this system, pulmonary artery, left right ventricle blood pump deoxygenated blood into pulmonary artery. After that, lungs, and lungs transfer into the pulmonary vein. This system is called pulmonary circulation. This system is called pulmonary circulation. After that, blood, oxygenated blood comes from left ventricle and pump into the aorta. After aorta, and aorta transfer the blood into the body parts, into different body parts, and body parts receive oxygenated blood and transfer into the deoxygenated blood. Deoxygenated blood transferred and collected by the vena cava, and after that it will go to right auricle, and this circulation is called systematic circulation. Systematic circulation ट्रांसफर, भाई देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करेगा. सप्लाई करने के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और यहाँ से ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड. तो इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं. और डबल सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड हार्ट में 2 बार आया, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं. तो डबल सर्कुलेशन यहाँ पर होता है. तो सिस्टमैटिक जो सर्कुलेशन है वो क्या करता है? सप्लाई करता है कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस की, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आपको बाकायदा दिखा हुआ. देखो मैंने यहाँ पर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन को हाईलाइट किया है, ये देख लेंगे आप. तो यहाँ से O2 एसेंशियल सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स और CO2 और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने का काम भी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन करेगा. CO2 और हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम एलिमिनेशन. अ यूनिक वास्कुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे. ये तो बहुत, ये शायद आपको नहीं पता होगा, ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, इसीलिए मैंने इसको रेड हाइलाइटर से हाईलाइट किया है. अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कह रहा है कि एक यूनिक कनेक्शन, वास्कुलर कनेक्शन होता है किसके बीच में? डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में और लिवर के बीच में. डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है उसका डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ होगा? लिवर. मतलब वहाँ से जो भी एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, वो ब्लड सीधा कहाँ जाएगा? लिवर के पास जाएगा. लिवर के पास जाने के बाद उस जो वेन पोर्टल सिस्टम होता है वहाँ से जो ब्लड को, उस ब्लड को जो लेके जाता है लिवर के पास, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं. Hepatic portal system vein carries blood from intestine to the liver before it is delivered to the systematic circulation. जो hepatic portal veins हैं वो blood को कैरी करेंगे इंटेस्टाइन से और कहाँ पहुँचेंगे? लिवर के पास. मतलब जब ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में डिलीवर होगा तो डिलीवर होने से पहले कहाँ जाएगा? ब्लड लिवर में जाएगा. ठीक है, वहीं पर इसकी फॉर्मेशन होगी. अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम. अब एक और सिस्टम आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कोरोनरी सिस्टम कहते हैं. कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी एक ब्लड वेसल्स का सिस्टम है अलग से. इस सिस्टम का काम होता है कि जो हार्ट खुद, देखो हार्ट सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है लेकिन खुद भी तो बहुत हार्ड वर्क करता है ना, तो उस हार्ड वर्क को करने के लिए उसे भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेसल्स उसे सप्लाई करती हैं? उन वेसल्स को हम कहते हैं कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इनटू द हार्ट. कार्डियक मस्कुलेचर, मतलब हार्ट की मसल्स को, हार्ट में प्रेजेंट मसल्स को क्या कहते हैं हम? वेसल्स. जो उसमें प्रेजेंट होती हैं मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम ब्लड वेसल्स करती हैं और उस सिस्टम को क्या कहते हैं? कोरोनरी सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. बहुत अच्छे से देख लेंगे बेटा, इस डायग्राम को भी देख लेंगे, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है. आर्टरीज और वेन के बीच में अगर डिफरेंस आ जाता है तो यहाँ से ही आप बता सकते हो बिल्कुल इसको. ठीक है, ये कैपिलरीज का हो गया. कैपिलरीज थिन होती हैं बिल्कुल, उसमें एक एक सेल की लेयर होती है बस कैपिलरीज. आपको पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होती है उनके ऊपर.
और सेमी परमिएबल का मतलब जहाँ से प्लाज्मा बाहर आ सके, बहुत ही थिनेस्ट मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। थैंक यू सो मच।